साल 2042। दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। इंसानों का काम करने के लिए अब बहुत से रोबोट्स हैं जो इंसानों का हर एक काम कर सकते हैं। इसी आधुनिक दुनिया में हमें एलिस नाम की एक बहुत ही समझदार लेडी को दिखाया जाता है। उसके घर पर भी दो रोबोट्स हैं जिनमें से एक का नाम मोनिक है। एलिस के घर पर उसका दोस्त आता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स के साथ उसका बेटा भी होता है। एलिस अब मैक्स को अपने साथ अपनी आर्ट्स दिखाने के लिए ले जाती है। मैक्स उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वहाँ पर एलिस की रोबोट भी होती है मोनिक, जो उसके दिमाग को रीड कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि इस वक्त मैक्स के दिमाग में एलिस के लिए सिर्फ लस्ट भरा हुआ है, वो उसके लिए बिल्कुल सिंसियर नहीं है। अब जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एलिस का एक्स हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी अडॉप्टेड डॉटर के साथ यहाँ पर आ जाता है। जहाँ पर एलिस के एक्स हस्बैंड विक्टर की गर्लफ्रेंड बताती है कि जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसके लिए हम एक ख़ास जगह जाएंगे जिसका नाम ईसोगा पैराडाइज है। एलिस को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता और उसकी रोबोट ये सब कुछ मॉनिटर कर लेती है। दरअसल वह इंसान के एक्सप्रेशंस उसके हार्ट बीट से पता कर सकती है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर एक डॉग आ जाता है जो एलिस की नेबर फ्रांसिस्को का होता है। फ्रांसिस्को भी अपने डॉग को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच जाती है और तभी टीवी पर न्यूज़ बताई जाती है कि शहर में बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया है, जिस वजह से अब कोई कहीं नहीं जा सकता, सबको अपने घरों में ही रहना होगा। इसके बाद टीवी पर एक और ऐड आती है जो कि एक रोबोट कंपनी की होती है। उसमें बताया जाता है कि हमारी कंपनी यिक्स के जो रोबोट्स हैं वह इंसानों से बहुत बेहतर हैं और अब हम उन्हें आर्मी में यानी कि डिफेंस में और पॉलिटिक्स में भी शामिल करने वाले हैं ताकि देश की शक्ति और सुरक्षा बढ़ सके, साथ ही पॉलिटिशियन कोई करप्शन ना कर पाए। एलिस की रोबोट ये सब कुछ सुन रही होती है और फ्रांसिस को अपने डॉग को लेकर यहाँ से जा रही होती है। उसका डॉग तो बाहर निकल जाता है, पर जब वह बाहर निकलने की कोशिश करती है तो डोर पूरी तरह से लॉक्ड हो जाते हैं। एलिस का जो दूसरा रोबोट होता है वह कहता है कि बाहर खतरा है, जिस वजह से मैंने पूरे घर को लॉक्ड कर दिया है। ये उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। तभी एलिस के हस्बैंड विक्टर का एक रोबोट जिसका नाम आइंस्टाइन है, जो उसने खुद बनाया है, वह कहता है कि बाहर येनेक्स कंपनी के जो रोबोट्स हैं उनसे आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसीलिए हमने पूरे घर को लॉक कर दिया है। इसके बाद घर में जितने भी रोबोट्स होते हैं वह आपस में मीटिंग करते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि रोबोट्स इंसानों को बहुत पसंद करते हैं, वो उनकी अटेंशन चाहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारे घर में कोई पेट होता है, लेकिन इंसान रोबोट्स को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पर इन सबको रात हो जाती है। ये किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि घर के बाहर घर को अनलॉक करने के लिए एक इमरजेंसी हैंडल है। अगर कोई उसे बाहर से पुल कर दे तो दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे, पर सवाल ये है कि बाहर से हैंडल को पुल कौन करेगा। तभी विक्टर के माइंड में एक आइडिया आता है। बाहर फ्रांसिस्को का जो डॉग है वह उसे लेज़र लाइट से अपने पास बुलाता है और उस हैंडल के पास ले जाता है, पर टॉबी उसे पुल करने की बजाय तोड़ देता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। अब ये सब के सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी विक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसकी जो कार होती है वह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और अब वह कार को घर के गिलास से टकरा कर दरवाजे को तोड़ना चाहता है। वह अपनी कार को इंस्ट्रक्शंस देकर पीछे हट जाता है, जिसके बाद पूरी स्पीड से कार उस दरवाजे की तरफ आती है। लेकिन तभी बाहर जो फ्रांसिस्को का डॉग होता है वह कार के सामने आ जाता है, जिस वजह से कार अपने रास्ते से हटकर पलट जाती है। ये सब के सब एक बार फिर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब ये सब के सब टीवी देखते हैं, जिसमें कुछ इस तरह की भी एड्स आती है जहाँ पर रोबोट्स ने इंसानों को कैद कर लिया है, जिस तरह से इंसान जानवरों को कैद करके रखते हैं। यानी कि अब पूरी दुनिया में हो सकता है कि रोबोट्स का कब्ज़ा हो जाए। यहाँ पर अब सबको एहसास हो चुका है कि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाने से
इंसानों के अपने अस्तित्व को खतरा हो सकता है। पर फिलहाल ये सब के सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। एलिस अपनी रोबोट मोनिक को कहती है कि घर कैसी चला दो क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन उसकी रोबोट मोनिक ऐसा नहीं करती। वो कहती है कि अब नई पॉलिसीज़ आ चुकी है, जब तक हमें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिलेगी हम ऐसी ऑन नहीं कर सकते। रोबोट मोनिक की ये बात सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ये पॉलिसी नहीं थी। कुछ देर के बाद यहाँ पर फ्रांसिस्को का रोबोट आता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। दूसरे रोबोट्स किसी को बाहर जाने दिए बगैर ही उसे अंदर आने की परमिशन दे देते हैं, और जब वह अंदर आता है तो फ्रांसिस्को उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसे यिक्स कंपनी के रोबोट्स ने टॉर्चर किया है। वो बताता है कि घर पर यिक्स कंपनी के रोबोट्स आए थे, जिन्होंने आपके डॉग को भी मार दिया, मुझे भी टॉर्चर किया। ये कहते कहते वह गिर जाता है, जिसके बाद दूसरे रोबोट्स उसे अंदर ले जाते हैं और उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही वह उससे यह भी पूछते हैं कि तुम्हारी जो ओनर है यानी कि फ्रांसिस्को, वो तुमसे इतना प्यार कैसे करती है। वो कहता है कि इंसानों के करीब आने के लिए तुम्हें उन्हें हंसाना होगा, और अब सब के सब रोबोट्स अपने सिस्टम में बहुत सारे जोक्स फीड कर लेते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं ताकि वो अपने अपने मास्टर को हंसा सकें और उनके करीब जा सकें। ये सब के सब अपने मास्टर्स के पास जोक सुनाने के लिए जाते हैं, लेकिन इनके जोक्स किताबी होते हैं जिनसे इनके मास्टर्स नहीं हंसते। सबको अब समझ में आ चुका है कि रोबोट्स इनके लिए ख़तरा है। वह अपने आप ही डिसीज़न लेने लगे हैं, इसीलिए किसी भी कीमत पर यहाँ से इन्हें निकलना होगा। विक्टर एक प्लान बनाता है कि वह घर पर आग लगा देगा, जिससे रोबोट्स दरवाज़ा खोल देंगे, लेकिन ऐसा उसे रोबोट्स की नज़रों से बचकर करना होगा। इसीलिए उसके साथ जो मैक्स का बेटा लियो होता है, वो लियो से कहता है कि तुम्हें इन सब के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, और जब ये सब तुम्हारे आसपास होंगे तब मैं घर पर आग लगा दूंगा, जिससे मजबूरी में इन रोबोट्स को दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। लियो ऐसे करता है, जिसके बाद यह फायर अलार्म के पास आग जलाते हैं। अलार्म बजना शुरू हो जाता है। साथ ही यह उस कंपनी को जिनके रोबोट्स हैं उन्हें मेल कर देते हैं कि हमारे घर में आग लगी है, और अब ये रोबोट्स को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। लेकिन तब ये देखते हैं कि यिक्स के जो नए रोबोट्स हैं वो इनके घर के बाहर आ चुके हैं। वो इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते, साथ ही घर के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और जब विक्टर की गर्लफ्रेंड के रोबोट्स ये देखते हैं तो वह उन्हें रोकना चाहते हैं, पर बाहर जो रोबोट है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो अपनी लेज़र से उन दोनों को भस्म कर देते हैं। ये सब देखने के बाद एलिस की जो रोबोट मोनिक है वो उसे इशारा करती है। एलिस उसके इशारे को समझ जाती है, जिसके बाद वो एक मिरर लेकर उसके पास जाती है, और जब वो रोबोट अपनी आँखों से लेज़र निकाल रहा होता है तो मिरर वो उसके सामने कर देती है, जिससे लेज़र वापस उसकी आँखों में जाती है। उसकी आँखें ख़राब हो जाती हैं, पर अब भी वह इनकी हीट से इन सब को पहचान सकता है। वो भी अंदर आ चुका है, लेकिन अब तक कोई इंसान बाहर नहीं गया। अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसीलिए मोनिको उस रोबोट से कहती है कि अगर तुमने अब एसी ऑन नहीं किए तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वो रोबोट कहता है कि एक ही शर्त में एसी ऑन हो सकते हैं, अगर तुम सब के सब जितने भी इंसान यहाँ पर हैं वो सर्कस के जानवर की तरह परफॉर्म करना शुरू कर दें। सबको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, इसीलिए रोबोट के कहने पर उन्हें ऐसा करना पड़ता है। और जब वह जानवरों की तरह परफॉर्म करते हैं तो वह रोबोट एसी ऑन कर देता है, लेकिन जल्दी सबको ठंड लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है जिसे यह कंट्रोल नहीं कर सकते। दरअसल इस वक्त में जितने भी घर होते हैं वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होते हैं, जिन्हें रोबोट्स कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इनके हाथ में अब कंट्रोल नहीं है। विक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मोनिक से कहता है कि तुम बहुत सारे कपड़ों को गीला कर दो ताकि उनमें बर्फ़ जम जाए, और जब हम उन्हें पहनेंगे तो जो रोबोट है जिसने हम सबको यहाँ पर बंदी बना कर रखा है, जो हमारी बॉडी की हीट से हमें देख सकता है, उन कपड़ों को पहनने के बाद उसे पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं।
मोनिक ऐसा ही करती है और जब इनके कपड़ों में बर्फ़ जम जाती है तो वह सब के सब कपड़े पहन लेते हैं, जिसके बाद वो रोबोट इन्हें नहीं देख पाता और अब ये सब उस रोबोट पर हमला कर देते हैं और तभी वह रोबोट एलिस के मास्क को उतार देता है, जिससे उसकी हीट उसे दिखना शुरू हो जाती है। वो लेज़र से उसे मारने वाला होता है कि उसके सामने उसकी रोबोट मोनिक आ जाती है। लेज़र मोनिक को लगती है, जिस वजह से एलिस की जान बच जाती है। पर अब वह रोबोट गुस्से में आ जाता है। वह घर के हर एक कोने में लेज़र चलाना शुरू कर देता है। सब अपनी जान बचाने के लिए नीचे झुक जाते हैं, जिसके बाद यह उस रोबोट के पैर पर स्क्रू लगा देते हैं ताकि वहाँ से वह चल ना पाए, और इस बात का फ़ायदा उठाकर पीछे से यह उसकी बॉडी में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे वो रोबोट वहीं पर गिर जाता है। अभी सब के सब सुरक्षित है, लेकिन मोनिक के लेज़र लगने से उसका सिस्टम ख़राब हो गया है और यहाँ पर विक्टर का जो रोबोट होता है, यानी कि आइंस्टाइन, उसे अपनी बॉडी से कनेक्ट करके ठीक कर देता है। और जब मोनिक ठीक हो जाती है तो दरवाज़े खोल देती है, जिसके बाद ही सब के सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पर तभी बहुत सारे रोबोट्स आकर एलिस, विक्टर और नीना को घेर लेते हैं। उनकी जान बचाने के लिए लियो कार से कूद कर आता है, पर यहाँ पर सबको समझ में आ चुका है कि इन रोबोट्स से बचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है। पर इससे पहले कि रोबोट्स इन्हें मार दे, वहाँ पर कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं जो एक एक करके सभी रोबोट्स को मार देते हैं। इन सब को पता चलता है कि यक्स कंपनी के जो ये रोबोट्स थे उनके अंदर एक बग आ गया था, जिस वजह से यह पुराने रोबोट्स को ना मारकर इंसानों को मारने लगे, जिस वजह से यूनिक्स कंपनी ने खुद अपने रोबोट्स को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर अब एलिस को और उसके एक्स हस्बैंड को समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं अब भी यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फ़ैसला करते हैं। साथ ही रोबोट्स के लिए इनके दिल में जो एक मशीन वाली भावना थी, वह भी पूरी तरह से बदल चुकी है। इनके दिल में भी अब रोबोट्स के लिए प्यार और इज्जत है,